वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्प नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आप सभी को। नवे अध्याय हम शुरू करते हैं। नवे अध्याय जहाँ हमने कल संपन्न किया, आज फिर वहां से शुरू करते हैं। नवे अध्याय क्या है? बहुत ही सबसे परम गुह्य ज्ञान, ये जो अध्याय है सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय ये। और 10वां अध्याय जो अगले सप्ताह हम शुरू करेंगे, तो ये इसको बहुत ध्यान पूर्वक हमें सुनना है। क्यों? क्योंकि ये जो अध्याय, वैसे तो पूरे पूरे सारे अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ये जो अध्याय है, ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो अध्याय है वो सभी विद्याओं का राजा है। ये राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो अध्याय है, ये विद्याओं का, सभी विद्याओं का राजा है। सर्व उपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदना, सभी उपनिषदों का सार है। पूरी गीता तो सभी उपनिषदों का सार है, परंतु ये अध्याय कुछ विशेष है, सभी विद्याओं का राजा है। विद्याएं तो हम बहुत सारी लेते हैं, ठीक है, परंतु आध्यात्मिक विद्या हम कहीं भी लेने जाएं, हमारे पास हर तरह की भौतिक मटेरियल एजुकेशन उपलब्ध है। चाहे वो विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र हो, कोई भी, हर तरह का मटेरियल एजुकेशन उपलब्ध है। परंतु दुनिया विश्व भर में हम घूम जाएं, एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां हमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बता सकते। भगवान कह रहे हैं इसीलिए ये विद्याओं का राजा है। राज विद्या राज गुह्यम, पवित्र गुह्य है। ये बहुत ही गुप्त ज्ञान है, बहुत ही परम गुह्य ज्ञान है। क्यों ये गुह्य ज्ञान है? क्योंकि ये सभी के लिए नहीं है, ठीक है। किसके लिए है? पहला श्लोक में भगवान ने क्या क्या किसके लिए है अर्जुन को बताते हैं। ये वो है प्रत्यक्षवा, ये इदम ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, पहला श्लोक था ना ये। इदम ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, ये ज्ञान उसके लिए है जो अनुसूयवे, जो भगवान से बिल्कुल ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, ठीक है। तो ये सभी के लिए नहीं है कि ये ज्ञान सभी को पब्लिक ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो भगवान से, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आपके मन में ये प्रश्न होता होगा कि जो
भगवान के से द्वेष करते हैं उनका उद्धार कैसे होगा? भगवान ये सिर्फ बहुत ही ऐसे छोटे संकीर्ण मात्रा में लोगों के लिए क्यों कह रहे हैं, सिर्फ भक्तों के लिए क्यों? क्योंकि अ, भगवान इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जो भगवान से द्वेष करते हैं उनका उद्धार कैसे होगा? अगर वो उनको भगवान का विज्ञान बताएंगे तो भगवान का द्वेष और उनके प्रति बढ़ जाता है। तो उनके लिए ये ज्ञान इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए जो द्वेष करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। और ये एक बार नहीं उन्होंने कहा, ये हर जगह उन्होंने कहा। 7वें अध्याय का पहला श्लोक में भी यही कह रहे हैं, या क्या कहते हैं कि ये जो ज्ञान है सिर्फ, अर्जुन ये मैं ज्ञान तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम मेरे भक्त हो। ईर्ष्या और द्वेष करने वालों को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ये बहुत ही गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान। ठीक है। और एक और क्या कारण है ये गुह्य क्यों है? क्योंकि ये वह भक्ति को व्यवहारिक विज्ञान कैसे है ये भक्ति, ये 9वें अध्याय में हमें भगवान बताए। ठीक है। व्यवहारिक ज्ञान है। तो राजविद्या राजगुह्यम पवित्र है, ये हमें पवित्र करता है सुनने मात्र से इसकी। जब हम 18वें अध्याय में पहुंचेंगे तो भगवान वहां बताते हैं कि हम सुनने मात्र से हम भगवान की पूजा करते हैं। अगर आप जितने लोग हैं भगवत गीता से जुड़े हुए हैं दूसरे लेवल में, आप सुनने एक घंटा अगर हम डिसिप्लिन से सिर्फ हम सुनते हैं तो भगवान उसको कहते हैं, अगर जो ध्यान पूर्वक मेरी इस ज्ञान को सिर्फ सुनता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनने मात्र से हम भगवान की पूजा करते हैं। तो इसीलिए ये पवित्र करता है, हमारे सारे पापों को काटता है अगर हम ये भगवान का ये अध्याय को अध्ययन करते हैं। पवित्रम उत्तम ज्ञान है, पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्षागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है, किसकी? शरीर और आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। ठीक। प्रभु मेरा थोड़ा सा मैं एक बाहर आया हुआ हूँ, इसीलिए इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करना पड़ेगा राजवीर प्रभु। स्क्रीन स्टक हो रही है फॉर 2-3 सेकेंड्स एवरी 1-2 मिनट्स। कल भी ऐसा हो रहा था जी, बिल्कुल। अगर कहीं ज्यादा प्रॉब्लम दिखती है प्रभु तो मैं अपने वीडियो ऑफ कर लूंगा, बशर्ते मेरा वोकल ठीक है, अगर आपको साउंड सही से सुनाई पड़ रहा है। क्योंकि मैं जहाँ आया हूँ वो थोड़ा सा वहाँ इंटरनेट का इशू है, ज्यादा इंटरनेट की दिक्कत है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए। अगले सोमवार को, मैं परसों वापसी हो रहा हूँ तो फिर सोमवार को ठीक हो जाएगा। तो हाँ, ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है, शरीर और आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। प्रत्यक्षागमन धर्म है। धर्म क्या है? सवय, क्योंकि धर्म क्या है? मनुष्यों का धर्म सिर्फ एक ही है, भगवान की भक्ति करना। तो ये जो अध्याय है ये भगवान की भक्ति व्यवहारिक रूप से कैसे करना है वो सिखाती है। ठीक है। और अंततः क्या बताते हैं? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये बहुत सुखपूर्वक, बहुत ही सरल है, बहुत ही भगवान की भक्ति करना कोई बहुत ही वे बहुत ही कष्टकारक नहीं है, बहुत सुख है इसमें। अभी हम आगे आज बढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें कि भगवान इतनी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सुसुखम है, ये सरल, बहुत सरल है भगवान की भक्ति करना। ठीक है। 9वें अध्याय के 26 श्लोक में हमें पता चलेगा कि भगवान क्यों कहते हैं कि ये सरल है। ठीक। इसके बाद फिर हम भगवान के ऐश्वर्यों को देखते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ये पूरे दृश्य जगत मेरे मेरी इस दृश्य जगत को मेरे द्वारा ये मेरी उत्पत्ति से होता है, लेकिन मैं इससे उदासीन रहता हूँ। यानी कि हमको ये समझ में आता है कि ये सूर्य उदय हो रहा है, ये चंद्र उदय हो रहा है, चंद्रमा रात को आता है, बारिश हो रही है, ये जितनी प्रकृति अपने आप में कार्य कर रही है, ये भगवान कह रहे हैं कि इसको, ये मेरे द्वारा मेरे मेरे अध्यक्षता में ये कार्य करती है। ये कोई भी चीज जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक है। मैया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु ना कौन्तेय।
जगत भी परिवर्तते, ठीक उसी तरह भगवान कहते हैं, लेकिन मैं इससे उदासीन रहता हूँ, मैं इसमें सम्मिलित नहीं हूँ। ठीक, और उदाहरण के रूप में भगवान क्या कहते हैं कि आसमान के नीचे हवा है, आसमान अपने आप में बहुत विकराल है, ठीक है, और हवा उसके अधीन होती है, हवा उसके अधीन होती है, परंतु अगर आकाश से परे चले जाएं तो हवा आपको नहीं मिलेगी, परंतु आकाश हवा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक, ठीक उसी तरह भगवान से ये जितनी दृश्य जगत है, भगवान के कारण उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है, परंतु भगवान उदासीन रहते हैं, उस पर सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह, जिस तरह जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कल, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया क्या कि एक कोर्ट का जज होता है, तो कोई भी फैसला करता है उस फैसले से उदासीन रहता है। फैसले फैसले का फैसले का नियंता वही होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो फैसले से आसक्त होता है। किसी को दंड देना है, किसी को पुरस्कार करना है, तो वो उससे उदासीन रहता है। ठीक, तो भगवान भी ये पूरे दृश्य जगत को चलाते हैं, और उनकी अध्यक्षता में ये सारा कार्य होता है, परंतु भगवान इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक उसी तरह, जैसे मैं जज का एक उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि कल हमने आप उदाहरण देखा था कि कंपनी एक चलती है, और कंपनी के जो मालिक होते हैं वो हर जगह प्रत्यक्ष रूप में नहीं जाते, कई जगह सूक्ष्म रूप में जाते हैं, कई जगह उनकी स्वयं जाते हैं, कहीं वो अपने शक्तियों के द्वारा व्याप्त रहते हैं। शक्तियां कई तरह की हो सकती हैं, उनके एम्प्लॉय हो सकते हैं, उनके रूल बुक्स हो सकते हैं, उनके नियम कानून हो सकते हैं, तो ऐसे चलता है। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने क्या देखा, इसके बाद फिर भगवान असुरों का जो 7वें अध्याय में बताते हैं, उसको फिर यहाँ पे बताते हैं कि जो मूर्ख होते हैं वो मुझे कभी नहीं समझ पाते। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्ति मम भूत महेश्वरम, यानी जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो कभी भी मुझे समझ नहीं पाता, जो उसको क्या लगता है कि मैं मनुष्य रूप में ही कार्यरत हूँ। ठीक, इसके बाद महात्मा का परिभाषा हमने देखा। महात्मा का परिभाषा क्या था, महात्मा असुरों का तो व्याख्या कर दिया, अब महात्मा। ठीक है, हमने जो चौथे 7वें अध्याय में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो कर्म मिश्र भक्तों के बारे में पढ़ा था, वो शुद्ध भक्त नहीं थे। ठीक है, क्या पढ़ा था, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थो ज्ञानी च भरत ऋषभ। ये जो चार लोग हैं, ये कर्म मिश्र भक्ति है, मतलब ये कर्म भी करते हैं और भगवान को स्मरण भी करते हैं, परंतु यहाँ पे भक्तों की बात हो रही है, महात्मा की बात हो रही है। महात्मा कौन होते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्था देवीन प्रकृति माशिता भजंत अनन्य मनसो मम भूत महेश्वरम, यानी महात्मा वो होता है जो सभी समय भगवान को स्मरण करता है, भगवान की अनन्य चिंतन करता है, वही महात्मा है। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो में ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो मुझे बस हैंड रेस करके बता दीजिएगा, तो मैं फिर वीडियो ऑफ करूंगा। कल हम यहाँ तक थे, महात्मा नसु माम पार्थ देवी प्रकृति माशिता। अब हम लोग महात्मा अ, से आगे बढ़ते हैं। महात्मा और क्या करते हैं, एक तो देवी के देवी देवी यानी अ, राधा रानी की अधिष्ठता में भगवान की भक्ति करते हैं, वो संरक्षण देती हैं उसको, उनका कभी पतन नहीं होता। और क्या करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। बहुत सुंदर वर्ष है ये, बहुत सुंदर श्लोक। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शब्द है, सततम कीर्तयन्तो माम। सततम मतलब हमेशा कीर्तन करते हैं, हमेशा मेरा नाम का स्मरण करते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था, रिपोर्टर ने,
कि आप 16 माला के लिए क्यों बोलते हैं? 16 माला तो हमारे लिए बहुत समय ले लेता है, क्या 16 माला अनिवार्य है भगवान को स्मरण करने के लिए? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारे जो गुरु वर्ग थे वो तो कहते थे 64 माला करने के लिए। और भगवान तो भक्त भगवत गीता में क्या कहते हैं? भक्त वो होता है जो मेरा सततम कीर्तन करता है, हर समय मैं मेरा नाम का भजन करता है, कोई कर्तव्य भी करता है, कोई काम भी करता रहता है, तो मेरा नाम हमेशा मुख में रहता है, यानी सततम कीर्तयन्तु माम। लेकिन मैं तो तुमको सिर्फ 16 माला करने के लिए बोल रहा हूँ। और क्या करता है? यतियंत दृढ़ व्रत, दृढ़ रहता है, किसी भी कारणों से उसकी भक्ति में उसकी भक्ति में कहीं भी रुकावट नहीं आती। ठीक है? भक्ति क्या है? अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मीन्स, कंटिन्यूअस का मतलब है कि मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत बड़ा तकलीफ आ गया, आप किसी तरह कोई घर में दिक्कत आ गई, या आप कहीं ऐसे व्यस्त हो गए कि आप व्यस्त हो गए, आपको लगता है कि ये मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है और ये कम। लेकिन भक्ति क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वो अप्रतिहता है, दृढ़ता के साथ हमेशा भक्ति करते रहना है। वो कोई कुछ भी हो जाए, भक्ति अपने जो नियम के पालन है, उन नियमों को पालन को, भगवान का नाम संकीर्तन, हरि नाम, वो किसी भी समय रुकना नहीं चाहिए। 16 माला, 2 माला, 4 माला, जितने भी माला आप करते हैं, ठीक है, माला जरूर कीजिए, पर वो किसी भी अवस्था में रुकना नहीं चाहिए। एक ही माला कर रहे हैं, नियमतः सुबह उठ करके वो एक माला कीजिए, 1 से 2 कीजिए, 2 से 3 कीजिए, 3 से 4 कीजिए, दृढ़ व्रत, दृढ़ता के साथ। और क्या करते हैं वो महात्मा लोग? नमस्यंतश्च माम भक्ता, नमस्यंतश्च यानी मुझे नमस्कार करते हैं, और नित्य युक्ता उपासक है। नित्य मतलब प्रतिदिन मुझे उपासना करते हैं, मेरी मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं। ठीक है? तो महात्मा लोग क्या क्या करते हैं? महात्मा लोग पिछले श्लोक में, 13 श्लोक में हमने क्या पढ़ा? महात्मा लोग भगवान की महात्मा नस्तु माम पार्थ, देवी, वो देवी की प्रकृति, देवी के आश्रम में रहते हैं। नमस् और क्या करते हैं? महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति मां सीता, भजंत अनन्य मनसो, अनन्य भजन करते हैं भगवान का। दूसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं? महात्मा लोग क्या क्या करते हैं? सततम कीर्तन करते हैं, यतियंस, दृढ़ रहते हैं अपने भक्ति में, कभी भी किन्हीं भी कारणों से हटते नहीं है। कि कोई आकर के उनको बोल दिया, अरे तुम 16 माला क्यों कर रहे हो, ये भगवत गीता का ज्ञान क्यों ले रहे हो 7 बजे? और भी बहुत सारे कार्य हैं। तो लेकिन भक्त क्या है? उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, दृढ़ रहते हैं। नमस्यंतश्च माम भक्त्या, भगवान को नमस्कार करते हैं, और नित्य युक्ता उपासते, चौथा, भगवान का नित्य हमेशा उपासना करते हैं। ये भक्तों का गुण है। ठीक है? हमने 7वें अध्याय में भक्त के बारे में नहीं पढ़ा था। भगवान के जो शरण ग्रहण कर सकते हैं, जो एलिजिबल हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, उनके बारे में पढ़ा। लेकिन यहाँ भगवान भक्तों के बारे में बताते हैं। क्या उन्हें? भक्त जो नित्य उपासते, सततम कीर्तन करते हैं, नमस्कार करते हैं, भगवान के नित्य पूजा करते हैं, अपने भक्ति में दृढ़ रहते हैं। ठीक है? लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को बहुत अलग रूपों में भी स्मरण करते हैं। वो कौन कौन लोग हैं? ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते, यजन्ते, यजन्तो माम उपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने भक्तों के बारे में पढ़ा। अब हम जो अभी भक्ति नहीं कर रहे हैं, किसी और तरह से भगवान की उपासना कर रहे हैं, किस तरह से वो देखिए। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन में द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। ठीक है? इसमें 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एकत्वेन। ठीक है? एकत्वेन का मतलब क्या है? भगवान में जो एकाकार होना चाहते हैं, निर्विशेषवादी है ना, कई निर्विशेष मायावादी होते हैं, भगवान में एकाकार होते हैं, मैं और भगवान तो एक ही है। ठीक है? मृत्यु उपरांत, शरीर त्यागने के उपरांत भगवान के में लीन हो जाना, एकत्वेन। पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन मतलब भगवान को किसी और बहुत विविध रूप में पूजा करना, देवता के रूप में पूजा करना। ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। सभी भगवान को मंदिरों में, सब भगवान को रख के सबको पूजा, पृथक्त्वेन। पृथक मतलब बहुत विविध रूप में।
और तीसरा क्या है, विश्वतोमुखम, भगवान के विराट रूप में। विराट रूप मतलब कई लोग होते हैं जो भगवान, प्रकृति को ही भगवान समझ लेते हैं, ठीक है। ये इतना विशाल सूर्य उदय, सूर्य, पहाड़, बहुत लोग, विश्व तो विराट रूप, भगवान का जो विराट रूप है, जिस रूप में, जो 11वें अध्याय में हम पहुंचेंगे तो भगवान का ये रूप आएगा, जिस रूप में सारा ब्रह्मांड है अंदर। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो भगवान को इन तीन रूपों में पूजते हैं। भक्त नहीं है, भक्त से देखिए दो कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं। पहला कैटेगरी वो है जो चार लोग हैं जो भगवान को एलिजिबल होते हैं, लेकिन उनमें स्वार्थ रहता है, चाहे वो आर्त हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो, ज्ञानी को छोड़ करके बाकी जो तीन होते हैं उनके पास स्वार्थ होता है। दूसरा कैटेगरी कौन हुआ, भगवान के भक्त, जो हमने आज अध्ययन करा है, उनको क्या कहते हैं, महात्मा लोग। और तीसरे कैटेगरी के कौन है, तीसरे स्तर के वो लोग हैं जो भगवान को तीन श्रेणियों में पूजते हैं। एकत्वेन, भगवान में एकाकार होना। दूसरा पृथक्त्वेन, भगवान के अनेक रूपों में भगवान को देवता के रूप में पूजते हैं, अनेक रूपों में, ठीक है। और विश्वतोमुखम, यानी कि भगवान को, भगवान की विराट रूप, भगवान के अंदर ही सारा विराट स्वरूप है, उसके रूप में पूजते हैं, ठीक है। तो ये तीन तीन तरीके से भगवान को लोग पूजते हैं। आगे चलिए। अहम, अहम कत्रु अहम यज्ञ, स्वधा, स्वधा अहम, स्वधा अहम अहम औषधम, मंत्र अहम एव आज्यम, अहम अग्नि अहम धूम। किंतु मैं ही कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, पितरों का दिया जाने वाला अर्पण हूँ, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति। हमने ये 7वें अध्याय में भी पढ़ा है। भगवान, ये श्लोक पढ़ते हैं फिर इसका आपको मतलब बताएं। पितामह से, बहुत सुंदर श्लोक है। पितामह से जगतो माता धाता पितामह, वेदम पवित्रम ओंकार, ऋक्साम यजुरेव च। भगवान कह रहे हैं कि देखिए, भगवान को तो तीन तरीके से लोग जान गए। एक तो भगवान का भक्त है जो सततम कीर्तन करता है, भगवान को नमस्कार करता है, अपनी भक्ति में दृढ़ रहता है और नित्य युक्त उपासते, हमेशा भगवान की पूजा करता है, ठीक। एक वो है जो 7वें अध्याय में हमने पढ़ा है, चार लोग जो भगवान की शरण करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं। वो कौन कौन से हैं, ज्ञानी च आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और तीसरे कौन है, तीसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जो भगवान को तीन तरीके से पूजते हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतोमुखम, भगवान में एकाकार होना चाहते हैं, भगवान निर्विशेषवादी। पृथक्त्वेन, यानी भगवान को अलग अलग रूपों में। और तीसरा कैटेगरी, भगवान को विराट रूप में, सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है, ठीक है। 11वें अध्याय में विश्वतोमुखम, विराट रूप का हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या है, भगवान का कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, पितामह से जगतो माता धाता पितामह। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह। मैं ज्ञेय हूँ, शुद्धि करता था ओंकार। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी में। भगवान वेदेश सर्व, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान दूसरे लाइन में कहते हैं, वेदेश सर्व रहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव च। जितने वेद हैं, शास्त्र हैं, ये आए कहाँ से हैं, ये सर्वप्रथम जब भी ये सृष्टि का निर्माण होता है, सर्वप्रथम ये ब्रह्मा जी भगवान अपने श्वास से ब्रह्मा जी के हृदय, ये जितने भी शास्त्र हैं हृदयस्थ करते हैं। आदि ब्रह्मा, ब्रह्मा आदि कवि मुह्यंति यत सूर्य। ये जब हम श्रीमद् भागवतम का सबसे पहला श्लोक, या आप ये सबसे पहला श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं कि जब भी सृष्टि का निर्माण होता है तो ये सब आदि कवि, ब्रह्म आदि कवि मुह्यंति यत् सूर्य, ये मैं ब्रह्मा जी के अपने श्वास के द्वारा इस शास्त्र को देता हूँ। फिर ये ब्रह्मा जी नारद को ये बताते हैं, नारद जी शिल व्यास देव को बताते हैं, व्यास देव ने इन पूरे शास्त्रों को हमारे लिए, सभी शास्त्रों, शास्त्र एक ही है लेकिन ब्रह्म व्यास देव ने सभी शास्त्रों को चार भागों में विभाजित किया।
ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी सुविधा के लिए। कलयुग में उनको मालूम था, कलयुग के जो लोग हैं, जो वो उनको उनकी जो याद स्मरण करने की शक्ति है वो उतनी नहीं रहेगी। पहले ये जितने भी शास्त्र थे सिर्फ श्रुति के माध्यम से स्मरण किए जाते थे, लोग एज इट इज सुनते थे और बोल सकते थे। लेकिन हमारे पास तो कलयुग के लिए व्यासदेव को मालूम था, क्योंकि व्यासदेव कौन थे? भगवान के शक्तावेश अवतार थे, भगवान स्वयं थे, उनके अवतार थे। उनका स्पेसिफिक पर्पस था। क्या पर्पस था? भगवान का कोई भी अवतार का स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो व्यासदेव का क्या पर्पस था? शास्त्रों को देना। इन शास्त्रों को हमारे लिए उन्होंने लिपिबद्ध किया, लिखा। पहले ये सब किताब नहीं होते थे, कलयुग के लिए लिखा, क्योंकि हम लोग को सुन करके 2 दिन पहले क्या हमने सुना वही याद नहीं रहता है। तो हमारे लिए व्यासदेव ने इन शास्त्रों को हमारी आसानी के लिए चार में भाग किया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। फिर उन्होंने 18 पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, रामायण इतिहास लिखा, रामायण लिखा, ठीक है, महाभारत लिखा, रामायण तो वाल्मीकि। तो इतिहास, पुराण सभी व्यासदेव ने लिखा। तो ये लेकिन है क्या? ये तो भगवान स्वयं, व्यासदेव भी स्वयं है ना। तो शास्त्र जो भी हम पढ़ते हैं वो स्वयं भगवान ने दिया है। गत गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। ठीक है, तो सब चीज सारे भगवान सभी चीज की उत्पत्ति के कारण। ठीक है, सभी चीज की उत्पत्ति के कारण। ये अभी ऐश्वर्य बता रहे हैं अपने भगवान। ठीक है, 7वें अध्याय में भी हमने पढ़ा था ना, रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्य हो। मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, ऐसा करके भगवान बताते हैं। अभी वही और विस्तार से चल रहा है। अभी भगवान अपने ऐश्वर्य को बता रहे हैं। तपामहं वर्ष निग्रहामि उत्सृजामि च अमृतम उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत असत च अहम अर्जुन। मैं, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ और लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत दोनों मुझी में। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से 11वें अध्याय में कहें। भगवान कहते हैं कलो अस्मिन लोकशय कृत प्रविध हो। भगवान अपने 3 रूप को दिखाएंगे। ठीक है, 3 रूप देखिए, ये सब अच्छे से ध्यान से आप सुनिए। क्यों? क्योंकि ये फिलॉसफी अभी भगवान संवैधानिक रूप में सारा कुछ बता रहे हैं, फिलॉसफी बता रहे हैं। मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं अमृत हूँ, साक्षात हूँ। और 11वें अध्याय में भगवान इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम, विज्ञान में क्या होता है कि कोई चीज को हम पढ़ते हैं और फिर उसको साक्षात उसका शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, तब हमें उसका प्रत्यक्ष अनुभूति होता है। तो अभी हम, भगवान अभी फिलॉसफी समझा रहे हैं। मैं मृत्यु हूँ, मैं वर्षा को रोकता हूँ। तो अब 11वें अध्याय में जब पहुंचेंगे तो भगवान वहां पे अपना इन सभी चीज को व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। इसीलिए कृष्ण भगवान क्यों है, हम जब 11वें अध्याय में पहुंचेंगे तो उसका बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग के साथ बताएंगे। तो इस फिलॉसफी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। त्रिविधम सोमपा पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गितम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोकम मश्रन्ति दिव्यान देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं।
अब क्या चल रहा है, अगले 3 श्लोकों में दोबारा देवता पूजन पे चर्चा हो रहा है। ठीक है, जो 7वें अध्याय में भी देवता पूजन के पे हमने चर्चा किया था, क्या भगवान ने चर्चा किया था, देखिए 9वां जो अध्याय है वो 7वां अध्याय का और विस्तार रूप से हमने विस्तार रूप से एक्सप्लेनेशन है। 7वें अध्याय में हमने कहा क्या पढ़ा था, भगवान वहां क्या बताते हैं, भगवान बताते हैं कि जो देवता पूजन है वो कौन है, कामस्तैस्त हृत ज्ञाना, यानी जो जो जिसको कुछ जीवन से चाहिए, जिसको इच्छा स्वरूप इच्छा से कुछ चाहिए, वो देवताओं के पास जाता है। ऐसा बताया था उन्होंने 7वें अध्याय में, कामस्तैस्त हृत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता, वो देवताओं के पास जाता है, उसकी इच्छा है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, उनकी इच्छा, किसी देवता के प्रति इच्छा, भक्ति है, डिवोशन है, वो भी मैं ही स्थापित करता हूँ। ये बताया था ना 7वें अध्याय में। और क्या बताया था भगवान ने, और ये भी बताया था कि जो उनकी श्रद्धा है मैं ही देता हूँ, जो देवता गण फल देते हैं वो फल भी मैं ही स्वीकृत करता हूँ। 7वें अध्याय में ये बताया था। अब उसी को और एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसी को और विस्तार से फिर वही समझा रहे हैं। देवता पूजन में क्या है कि कोई स्वर्ग प्राप्ति करना चाहता है वो मेरी पूजा करता है, वो देवताओं से वो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्यमर्तो लोकम विशन्ति एव त्रय धर्मयम धर्ममन अनुपन्न तागतम काम कामा लभन्ते। बहुत सुंदर ये जो लाइन है, दूसरा लाइन बहुत महत्वपूर्ण लाइन क्या है, मैं कई बार आपको इनको इसको समझा चुका हूं। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो 3 वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र की। देवता पूजन का देखिए क्या लिमिटेशन है, 8वें अध्याय में भी हमने पढ़ा, 7वें में भी पढ़ा, और फिर भगवान बता रहे हैं क्या है। 8वें में क्या पढ़ा था, 8वें में भगवान ने बताया था ना, आप ब्रह्मा भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन। ठीक है, ये जितना 14 के 14 जगत है, ये इसमें ये शाश्वत अशाश्वत है, ये इसका टेम्पररी है। ठीक है, तो फिर जो स्वर्ग की गवेषणा करता है, जो स्वर्ग की इच्छा करता है, उसके बारे में दोबारा बोलते हैं क्या, क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। इसका क्या मतलब होगा, जब क्षीण पुण्य, जब पुण्य का बैंक बैलेंस उनका खत्म हो जाता है, तो ये मर्त्य लोक में फिर आ जाते हैं। ये भूत जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको मर्त्य लोक भी बोला जाता है, जहाँ पे जन्म मृत्यु हमेशा चलता रहता है। ठीक है, मर्त्य लोकम विशन्ति। वैसे तो सारा भौतिक जगत मर्त्य लोक है, लेकिन खासकर भगवान ने इसको, इस जो धरातल है, क्योंकि गीता, भगवत गीता और कोई लोक में नहीं है, सिर्फ भूलोक में ही है। भगवान ने, क्योंकि मनुष्यों का जन्म हुआ है, ठीक है, तो वो हम जो क्या है, हम भगवान के अंश हैं। तो मर्त्य लोकम विशन्ति, तो जिनकी पुण्य समाप्त हो जाती है वो दोबारा मर्त्य लोक में दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, मर्त्यलोक में आने आने से नहीं होता, वो कहाँ आते हैं, ये अगर आपको याद हो तो हमने 6 अध्याय में पढ़ा था कि जिन्होंने अच्छे कार्य करे हैं और उनका का भक्ति बीच में उनकी भक्ति समाप्त हो गई है या पतन हो गया उनका, तो उनका क्या है, वो पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते क्षमा श्रीमताम शुचिनाम श्रीमताम गेहे, यानी उनका वो एक अच्छे धनवान परिवार में उनका जन्म होता है या फिर एक सदाचार। तो ये वही है, उसका कंटिन्यूएशन है। देखिए सबको आप रिलेट कर सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं पहले तो स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में जब उनका पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो धरती पे वापस आ जाते हैं। लेकिन धरती पे भी वापस आते हैं तो कहाँ आते हैं, भगवान बहुत ध्यान रखते हैं ऐसे लोगों का, क्योंकि उन्होंने भक्ति की है ना। क्या करते हैं, उनका जब स्वर्ग से वापस आ जाते हैं ये भूलोक में, तो भी उनको एक अच्छा परिवार देते हैं, या एक सदाचारी धनवान परिवार या सदाचारी पुरुष, ताकि वो भक्ति दोबारा कर सकें, उनको किसी तरह का जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़े, और फिर वो भगवान का धाम
चले जा सकते हैं। कितना डायरेक्टली लिंक्ड है, देखिए ये सब कितने लिंक्ड है। ठीक है, तो हम इस तरह लिंक कर सकते हैं। क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशंति। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC ऑफ इंडिया जो है, उसमें ये दो शब्द आता है, योगक्षेम वहां में। ठीक है, ये दो शब्द ये इस्तेमाल करते हैं LIC ऑफ इंडिया वाले। तो क्यों करते हैं वो बताते हैं। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। उन्हें मैं पूरा करता हूँ, योगक्षेम, जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ, वहां मैं हूँ। ठीक है, तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान दो दो जगह की कंपैरिजन कर रहे हैं। एक तो स्वर्गलोक, स्वर्गलोक का तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो स्वर्गलोक की प्राप्ति करना चाहते हैं वो दोबारा वहां जाते हैं। वहां उनका पुण्य का फल, पुण्य कर्म फल जब समाप्त होता है तो दोबारा चले आते हैं। लेकिन जो मेरी आराधना करते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, तो आ, उन उन उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, कौन सी आवश्यकता है, धन दौलत पैसा, हमारी अ, जो हमें भौतिक चीजों की आवश्यकता है उस चीजों की नहीं, आध्यात्मिक आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता है आध्यात्मिक, और जो उनके पास उनकी रक्षा। हम अगर माला करना चाहें तो आप देखिएगा किसी न किसी तरह से आप माला कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति को भगवान कहते हैं, अगर तुम मेरे भक्ति में दृढ़ हो तो तुम्हारी भक्ति की रक्षा मेरी गारंटी। योगक्षेम वहां में, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति भी अ, उसकी आवश्यकता मैं पूरा करता हूँ। धन दौलत की आवश्यकताओं को नहीं, आध्यात्मिक आवश्यकताओं मैं पूरा करता हूँ, और जो जितना अध्यात्म तुम्हारे पास है उसकी भी प्रोटेक्शन मैं करता हूँ, उसकी भी रक्षा मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, भगवान की भक्ति करने में हमारे को मन में ये प्रश्न आ सकता है कि बार बार भगवान अपनी पूजा के लिए क्यों कहते रहते हैं कि मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। तो जब भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या है, हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। वो इसलिए कहते हैं कि हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि किसको पूजा करने से क्या लाभ। ठीक है, तो क्योंकि सब उत्पत्ति उनसे हुई है। आज इस अध्याय में हमने पढ़ लिया सारी उत्पत्ति, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह, वो सबके पिता हैं, हमारे भी पिता हैं। जितने भी जीव हैं, 84 लाख जीव हैं, इसमें देवता गण भी आ जाते हैं, सबके पिता वो हैं। तो पिता ही तो जानेंगे कि किसको क्या करने से क्या प्राप्ति हो। ठीक है, तो पिता कह रहे हैं कि तुम अगर मेरी आराधना करते हो तो तुम्हारा जीवन सुसुखम कर तुम अव्ययम होगा, सुख पूर्वक जाएगा। तुम्हारी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसकी रक्षा मैं करूंगा। जो तुम्हारे में इनकम्प्लीटनेस है उसको भी मैं, आवश्यकता है उसको भी मैं पूरा। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा अन्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अवधि पूर्वकम। एक कुंती पुत्री, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, यजंती अवधि पूर्वकम, अवधि पूर्वक। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। त्रुटिपूर्ण ढंग से मतलब इनडायरेक्टली करते हैं। वो पत्तों को पानी देते हैं, टहनियों को पानी देते हैं, जड़ में पानी ही नहीं डालते। वो टहनियों को पत्तों को पानी डालने से धीरे धीरे करके जड़ में आएगा, इनडायरेक्टली आएगा। परंतु अगर हम जड़ में पानी देते हैं तो स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी चला जाएगा। इसलिए देवता पूजन शास्त्रों में लिखा है, लेकिन भगवान हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं किसको क्या करने से। अ, अगर हम जड़ में पानी डालते हैं, अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो स्वतः ही सारे देवताओं की पूजा हो जाती है, क्योंकि सारे देवता भी भगवान के ही भक्त हैं। तो
अहम ही सर्वय ज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च न तू माम अभिजानन्ति तत्वेन अत चैवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। तो ये हमने तीसरे अध्याय 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी पढ़ा है। क्या है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। भगवान कहते हैं ना, मैं सभी का भोक्ता हूँ, सभी लोगों का महेश्वर। ईश्वर नहीं, ईश्वरों का भी ईश्वर, महाईश्वर। यान्ति देवव्रता देवान् पितरं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं। देखिए अब इस श्लोक ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भगवान क्या बताने वाले हैं? यहाँ भगवान ये बताने वाले हैं, जिसकी जो पूजा करता है वो उसका गंतव्य क्या है। गंतव्य क्या मतलब? डेस्टिनेशन क्या है? ठीक है। देखिए, यान्ति देवव्रता देवान, यानी कि जो देवताओं की पूजा करता है वो कहाँ जाता है? वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। पितरों मतलब अपने पूर्वज। भूटान जो शहर है, जो का देश है, वहाँ पितरों की पूजा की जाती है। जो पितरों की पूजा मतलब वो वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वही हमारे इस जीवन का वही मूल कारण, हमारे पितृगण। उससे ऊपर उनकी सोच नहीं जाती। वो ये नहीं जानते कि उनके पितरों का भी जन्म का कोई कारण है। सर्व कारण कारणम। लेकिन वो भूटान में सिर्फ पितरों की पूजा की जाती है। वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि भगवान यहाँ पे बिल्कुल डेस्टिनेशन उन्होंने बता दिया। देवताओं को पूजा करने वाले देवलोक तक पहुंचेंगे। पितरों को जो चाहते हैं, पितृलोक यानी चंद्रमा का आधा भाग जो है पितृलोक है, वो पितृलोक में जाएंगे। और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं कई लोग आपको देखते होंगे, उनको भूत प्रेतों से बड़ा वो रहता है ना। ऐसे हमारे पूरे अ, देश में कई जगह ऐसे होते हैं जो लोग भूत प्रेतों की आराधना करते हैं। ठीक है, तो वो भूत प्रेतों की उपासना जो करते हैं, उनके बीच में उनका जन्म होता है। लेकिन मद्याजिनोमि मद्याजिनोपि माम, मेरी जो आराधना करते हैं वो मेरे पास है। जिसको जो जहां जिसकी आराधना करता है, भगवान कहते हैं वो वही लोग को जाएगा। ठीक है, ये अब तक देवता पूजन के बारे में चल रहा था। बहुत सुंदर श्लोक आ गया। अब यहाँ देवता पूजन खत्म हो गया। कंक्लूडिंग देवता पूजन का क्या है? यान्ति देवव्रता देवान पित्रम यान्ति पितृव्रता भूतानि यानि भूतेज्य यान्ति मध्याजनोपि। जिसको जो जहां पूजा करता है उसके लोग को जाए। ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स देवता का, देवता पूजन के बारे में। ठीक है। अब हम ये श्लोक पे आते हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये सुख पूर्वक क्यों है, ये इस श्लोक से हमें पता चलता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तद्यहम भक्त्या उपरीतम अश्नामि अश्नामि प्रतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ठीक है, यही है भगवान की भक्ति। इतना सरल है। भगवान कह रहे हैं, कोई मुझे पत्र दे देता है, पत्र यानी पत्ते, किसी के घर के बाहर पत्ते हैं, वो मुझे अर्पित कर दे। पत्र अगर नहीं है तो कहीं पुष्प होता है जो भी, वो भी मैं ही देता हूँ। पुष्प है, वो पुष्प वो मुझे अर्पित कर दे। पुष्प भी नहीं है तो फल, फल जो होता है फल प्रदान करें। वो भी नहीं मिला तो जल तो सबके पास होता है, जल अर्पित कर दे। ठीक है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। परंतु इस स्वीकार करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है। वो क्या है? भक्तिया। इस पूरे श्लोक में 2 बार उन्होंने भक्ति का उल्लेख किया है। भक्तिया और प्रेम, भक्ति, 2 शब्द 2 बार इस्तेमाल किया है।
यानी प्रेम तथा भक्ति। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की भक्ति करना बहुत सरल है। हम भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते। भगवान सिर्फ और सिर्फ हमसे प्रेम चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं। ठीक है। हम बस कुछ भी अगर अर्पित कर रहे हैं, एक पानी भी हम अर्पित कर रहे हैं भगवान को, और उसको हम भक्ति और प्रेम से अर्पित करें, तो भगवान कहते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूं। ठीक है। तो इस पे बहुत सारे, जब मैं ये अध्याय खत्म करता हूँ तो इसी श्लोक पे एक छोटी सी कथा बोलूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बात तो देखिए कितना सरल। हम सोचते हैं भगवान के यहाँ जाना है, अगर हम तो ये देना है, ये दान देना है, ये दान देना है। कई लोग कितने करोड़ रुपए, वो स्वेच्छा है। देखिए देने देने में कोई ये नहीं, परंतु भगवान की भक्ति करने में कोई योग्यता नहीं चाहिए। सिर्फ प्रेम और भक्ति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान उसे स्वीकार करते हैं। कोई जल भी दे देता है। हाँ, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है? यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषो मदर्पणम्। ये जो श्लोक है ये पूर्ण पूर्ण भक्तों के लिए नहीं है, परंतु मान लीजिए कोई भक्ति में अभी तक उतना उन्नत नहीं हुआ है। ठीक है, उन्नत नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं भगवान? हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक है। जो भगवान की भक्ति में उतने दृढ़ नहीं हो पाए, वो क्या कर सकते हैं? जो कुछ खाते हैं, ठीक है, वो भगवान को अर्पित करते हुए खाएं। जो कुछ तपस्या करते हैं वो भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। क्योंकि आ, भक्त तो पूर्ण रूप से भगवान पे शरणागत है, तो उनको अर्पित करने की आवश्यकता नहीं। परंतु जो शुरुआत कर रहे हैं, कर्म कर्म अपने कर्म योगी हैं। तीसरा अध्याय, पांचवा अध्याय, वहां पे क्या है? कर्म योग। कर्म योगी लोग जो होते हैं वो क्या है? उसके लिए भगवान कह रहे हैं तुम एक काम करो, मेरी भक्ति अगर शुरू में नहीं कर पा रहे तो तुम जो भी करते हो, कोई कार्य करते हो, अगर नौकरी कर रहे हो, कंपनी के मालिक हो, तो उस कंपनी का मालिक मुझे बनाओ, और अपनी जो भी प्रॉफिट आता है उसमें कुछ भाग मेरे पे खर्च करो। और फिर अपने आप लो। अ, घर है, घर का मालिक मुझे, हम इस तरह से कर सकते हैं। घर के मालिक को भगवान के मालिक, भगवान को समझे। ठीक है। हम कुछ भी जैसे कोई कुछ भी कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, सैलरी कमाते हैं, कुछ हमें यत करोषि, कुछ ना कुछ हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। क्योंकि उनकी वजह से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो धीरे 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 हम जिन चीजों से आसक्त होते हैं उनसे हमारी आसक्ति कम होनी शुरू होती है और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। ठीक है। शुभ शुभ फलम एवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो हम जो भी कुछ अर्पित करते हैं, देखिए धन दौलत जितना है, हम इनसे बहुत आसक्त होते हैं। अपने काम से, अपने जो भी चीज हम करते हैं इस जीवन में, हमें लगता है हम ही इसके भोक्ता है, हम ही इसके मालिक हैं। भगवान कहते हैं तुम इसको मेरे पर अर्पित कर दो, मुझे थोड़ा थोड़ा सा अर्पित करते रहो। जितना हम अर्पित करेंगे, हम शुद्धता, हमारी शुद्धिकरण होती रहे। जितना हम शुद्ध होंगे, भगवान से उतना प्रेम विकसित होगा। हम्म, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे वर्सेस हैं एक्चुअली। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये है, ये श्लोक भगवान उनके लिए बोले हैं जिनको आ,
ऐसा लगता है कि भगवान किसी का पक्षपात करते हैं, अर्जुन का पक्षपात करते हैं, दुर्योधन का उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। क्योंकि दोनों तो एक साथ गए थे भगवान के पास, एक पैर के पास बैठा था, एक सर के पास बैठा था, मांगने के लिए तो दोनों एक साथ गए थे ना। तो भगवान अर्जुन पे ही क्यों दया दृष्टि करते हैं? तो कई लोग बोलते हैं भगवान भक्तों पे ज्यादा पक्षपात करते हैं, तो उसका कारण देखिए ये श्लोक बता रहा है। मैंने तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। देखिए, एक माँ के कई बच्चे होते हैं, दो बच्चे मान लिए, दो बच्चा होता है, एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक बच्चे गोद में होता है। जो बड़ा बच्चा हो जाता है, जो स्वतः ही कुछ अपना कार्य करता है, माँ के लिए दोनों बच्चे से समान होते हैं, बराबर होते हैं। परंतु एक थोड़ा जो बड़ा हो जाता है, जो स्वयं से कुछ कार्य करने लग जाता है। पर और दूसरा कौन होता है? जो गोद में होता है। तो गोद वाला जो बच्चा होता है, माँ उसको विशेष ध्यान रखती है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से माँ पे निर्भर करता है, माँ पे निर्भर करता है, इसीलिए। ठीक उसी तरह भगवान के जो भक्त होते हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर करते हैं, इसलिए भगवान उसको विशेष उस पर ध्यान रखते हैं। परंतु भगवान के लिए पितामह से जगतो माता धाता पिता, भगवान तो सभी के पिता है, सबके लिए भगवान बराबर है, भगवान के लिए सारे बराबर है। क्या? इसको ऐसे समझिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दुर्योधन को समझाने का प्रयास नहीं किया, बिल्कुल किया, परंतु दुर्योधन समझा। अगला दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान ये बताएंगे कि जो भगवान के भक्त होते हैं, उनसे अगर गलती हो जाती है किसी तरह का, क्योंकि देखिए भौतिक जगत में वो तो कर्म जीवों का पार्जन के लिए, लाइवलीहुड के लिए तो बहुत सारे कर्म करेगा ही। ठीक है, अब लाइवलीहुड के लिए कर्म करेगा तो हो सकता है भौतिक जगत में कुछ ना कुछ उससे गलती हो जाए, तो उसके लिए भगवान क्या संदेश देते हैं? अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समग व्यवस्थितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अगर गलती हो जाए उससे, भगवान कह रहे हैं वो मेरा भक्ति है। ये नहीं कि किसी ने जानबूझ के गलती किया, जानबूझ करके नहीं, ये उनके लिए है जो जघन्य से जघन्य कर्म अपराध करता है, किंतु वो भक्ति में रहता है। अननोइंगली, अननोइंगली उससे अगर गलती हो जाती है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? उससे साधु ही समझना चाहिए। ठीक है, तो इसके कई लोग गलत मतलब भी निकालते हैं, कहते हैं कि अरे मैं तो फिर भगवान गलती करके, भगवान का भक्त होने से गलती कुछ गलत कार्य करूं तो भगवान तो कह रहे हैं कि वो साधु है। नहीं, भगवान उनको नहीं कह रहे। ठीक है, उनके लिए है अगर किसी से अकस्मात, यानी कि किसी से अननोइंगली गलती हो जाती है, तो वो भगवान के लिए साधु, भक्तों के लिए सुदुराचारु। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी के शिष्यगण थे, जो दिसंबर का महीना में गीता जयंती होता है ना, जब गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत सारा, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कभी कभी भक्तगण किताबें बेचने के लिए सामने वाले को थोड़ा सा एक विशेष पुश हो जाता है। ठीक है, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। तो एक माता जी ने प्रभुपाद जी को कंप्लेंट लिखा कि आपके जो भक्त हैं, मेरे को मुझे किताब खरीदने के लिए विवश कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको चिट्ठी लिखा, उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वो भक्ति में रत है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो इस तरह की गलती कर बैठे, मैं उनको समझा दूं। ठीक है, भगवान इन जैसे लोगों के लिए कह रहे हैं। उनके लिए और क्या संदेश है, देखिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। बहुत सुंदर श्लोक। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान का भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, ऐसा भगवान कहते हैं। ठीक है, लेकिन
यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है, भगवान अर्जुन को बोलने तुम घोषणा करो। वो खुद भी तो क्या है, क्या घोषणा कर सकते हैं। कुंती पुत्र को बोल रहे हैं तुम घोषणा करो, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान अपने कभी कभी भक्तों से इतने प्रेम है, भक्त के लिए ही। क्योंकि हमने चौथे अध्याय में आपने पढ़ा है, भगवान क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां, साधुओं को सुरक्षा देने के लिए, साधुओं से मिलने के लिए आते हैं। ये उनका प्राइमरी वर्क है। सेकेंडरी वर्क है क्या? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशों को, दुष्कृतनों को मारने के लिए, असुरों को मारने के लिए उनका सेकेंडरी कार्य है। ठीक है, प्राइमरी कार्य है साधुओं की सुरक्षा। साधु को सुरक्षा करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे महाभारत में भीष्म देव को, भीष्म देव उन्होंने प्रण लिया था। क्या प्रण लिया था? कि मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊं, महाभारत। परंतु भीष्म देव उनको उनको इतना अ, उत्तेजित करते हैं कि वो क्या करते हैं, इतना तीर चलाते हैं, इतना तीर धनुष बाण, इतना धनुष तीर चलाते हैं कि उनका हार करके भगवान को उतरना पड़ता है। और जो रथ का पहिया होता है, वो उनको मारने के लिए वो रथ का पहिया उठा करके उनको उन पे मारने जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? अपनी प्रॉमिस को उन्होंने तोड़ा ना, ऐसा क्यों करते हैं? भीष्म देव भी भगवान से वीर रस से जुड़े हुए थे। यानी कि भगवान के 12 तरह का रस होता है, उसमें एक रस होता है वीर रस। भगवान से वीर के रूप में भगवान से युद्ध करना ही उनकी भक्ति थी, भीष्म पिता। ठीक है, तो उनको उनको उनकी भक्ति को रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान ने अपनी प्रॉमिस तोड़ दी। तो भगवान अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी प्रॉमिस तोड़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन तुम बोलो, क्योंकि भगवान के भक्त कभी भी गलत नहीं कहते। भगवान कभी कभी कुछ प्रोमिसेस तोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ते। इसीलिए कह रहे हैं तुम बोलो अर्जुन, तुम्हारी बात का लोग विश्वास करेंगे। ठीक है। ठीक है, आज यही रोकते हैं। वैसे 4 श्लोक बाकी हैं, लेकिन ये इसको विस्तार से मैं सोमवार को बताऊंगा आपको, क्योंकि आगे के जो 3 श्लोक हैं, 2 या 3, बहुत महत्वपूर्ण और पूरे भगवत गीता का सार है। ठीक, तो आज हम यही रुकते हैं, बाकी का हम सोमवार को करें। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज बहुत मुख्य मुख्य चीजें हमने, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखा। क्या देखा? महात्मा लोग क्या करते हैं, महात्मा लोग की परिभाषा क्या है। सततम कीर्तन करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़ व्रता, अपने भक्ति में दृढ़ रहते हैं। ठीक है, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, नमस्कार करते हैं मुझे और नित्य युक्ता, नित्य मेरी उपासना करते हैं। ठीक, इसके बाद भगवान के एक तरह के वो भी भक्ति करते हैं जो 3 रूपों में भगवान की भक्ति करते हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतोमुखम, भगवान में एकाकार होने की, भगवान की विविध रूपों की देवता पूजन। जो देवता पूजन के बारे में फिर स्क्रॉल डाउन करके अगले 3-4 श्लोक देवता पूजन के बारे में, पृथक्त्वेन वही हो गया। अब विश्वतोमुखम, भगवान के विराट रूप में 11वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान की भक्ति, महात्मा लोग। ठीक, तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद फिर आगे हम देवता पूजन के बारे में हम पढ़े, हमने पढ़ा। देवता पूजन का कंक्लूजन क्या है? भगवान कहते हैं ये अवधि पूर्वकम है, यानी इनडायरेक्टली मेरी पूजा करते हैं, परंतु उनकी गंतव्य क्या है? उनका गंतव्य है यान्ति देवव्रता देवान पित्रम यान्ति पितृव्रता भूतानि भूतानि यानी भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोपि मां। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक को जाते हैं, भूतों की भूतलोक, और मेरी पूजा करते हैं मेरे धाम। ठीक, तो ये कंक्लूजन था। इसके बाद अ, हमने अध्ययन करा
भगवान की भक्ति कितनी सरल है। भगवान की भक्ति पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरीतम अश्नामि अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्र है, पत्र दे दीजिए। पत्र भी नहीं है तो फूल अर्पित कर दीजिए। फूल नहीं है तो जल अर्पित कर दीजिए। परंतु जब अर्पित करेंगे तो सिर्फ प्रेम और भक्ति के द्वारा, 2 बार भक्ति के शब्द का इस्तेमाल हुआ है 26वें श्लोक में, तो भगवान स्वीकार करते हैं। ठीक है। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु मदर्पण। इसलिए लेकिन शुरुआती दौर पे अगर तुम भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो मुझे जो भी चूज करते हो अर्पित करो। ठीक है, ऐसा करके भगवान 27वां श्लोक भी बोलते हैं। और इसके बाद हमने उनके बारे में पढ़ा जो भगवान का भक्त है और जिनसे कोई गलत कार्य हो जाता है। भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य। उसको साधु ही समझना चाहिए। ठीक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि ना मे भक्तिया प्रयच्छति। अर्जुन, वो धर्मात्मा, उनको तुम धर्मात्मा समझो, वो भक्ति है। क्योंकि अकस्मात अननोइंगली उनसे गलती हो गई, लेकिन वो मेरे भक्ति कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ तक हम पढ़े। अब एक छोटी सी एक प्रश्न ले लेता हूँ। आपका रेणु माता का प्रश्न लेता हूँ। छोटा सा कथा बोलूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत हरे सारे हरे। प्रश्न हैं मन में। प्लीज किसी भी बोलिए। रूप में भगवान की पूजा करो या भक्ति करो, प्रेम से करना चाहिए। किसी भी रूप में हो, चाहे वो विश्व रूप में हो या वो कोई भी रूप में हो, कर तो आप भगवान की ही भक्ति रहे हो। फिर क्या फर्क है दोनों में? आप मतलब वो समझ नहीं आया कुछ, वो कि उन्होंने 3 में डिवाइड किया भगवान जी ने, और फिर कहा कि ऐसा है। पर आप जब प्रेम से भक्ति कर रहे हो भगवान की, आप भगवान के कृष्ण रूप की कर रहे हो या दिव्य रूप की कर रहे हो या कोई भी रूप की कर रहे हो, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। ये जो 3 रूपों की बात हुई है माता जी, एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतोमुखम, ये उनके लिए है जो जो हमने छठे अध्याय में जो पढ़ा था। वो क्या है? भगवान की भगवान पे एकाकार होना चाहते हैं, भगवान में ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। ठीक है। तो जो तब भी ब्रह्म, आप प्रेम से, उसमें भी आप प्रेम से ही लीन होगे भगवान के लिए, और वो हाँ भ्रम है या। हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन वहां पे एक फर्क हो जाता है। क्या फर्क हो जाता है? फर्क ये हो जाता है कि वहां पे आपका स्वार्थ आ जाता है। भक्तों का स्वार्थ वहां पे, जो यज्ञ करते हैं वहां स्वार्थ आ जाता है। क्या स्वार्थ आता है? कि मैं और भगवान एक ही है, मैं भगवान ही बनना चाहता हूँ, इसलिए भगवान में एकाकार होना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे भौतिक जैसे ही आपकी इच्छा भगवान बनने की हो गई, तो वो इच्छा क्या हो गई? वो इच्छा हो गया आपका इंद्र तृप्ति की इच्छा हो गई। वहां अपना स्वतः, क्योंकि वहां प्रेम तो है ही नहीं, वो तो भगवान बनने के लिए एकाकार होना चाह रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इंद्र तृप्ति की इच्छा हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब 18वें अध्याय का, वहां भी पॉसिबिलिटी है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। कैसे पॉसिबिलिटी है? 18th चैप्टर का 54 श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। जो मेरी ब्रह्म अवस्था तक पहुंच जाता है, परंतु वहां भी अगर मेरी भक्ति करते रहता है तो मद भक्ति लभते परम, फिर मेरे यहाँ पहुंच जाए। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद प्रेम पूर्वक भक्ति कर। पतन होने के बहुत चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सिद्धियां मिल जाती है ना, समाधि करने के बाद सिद्धियां मिल जाती हैं। तो सिद्धियों में एकाकार होना जो है वो सबसे गलत होता है। वो भगवान उसको बिल्कुल, जब आप तात्पर्य पढ़ेंगे, एकत्वेन एकत्वेन होना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। एक सर्वेंट, एक कैसे भगवान मालिक से तदाकार हो सकता है? हो ही नहीं सकता, मालिक बन ही नहीं सकता। मालिक तो एक ही है। ठीक। तो तदाकार होने का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत है। वो 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 कॉन्सेप्ट ही गलत है। और उसका विस्तार से हम 12वें अध्याय में और अच्छे से पढ़ेंगे। परंतु आपका प्रश्न
का अगर उत्तर देना हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर मैं मेरे ब्रह्म में लीन होने के बाद भी अगर प्रेम पूर्वक मैं भक्ति करते रहूं, तो मद भक्ति हाँ, लभते ब्रह्म, फिर पहुंच पर जाएंगे। अगर किसी क्षण हम भक्ति से दूर हो रहे हैं, तो हम्म। ऑफ कोर्स पतन हो रहा है। पर आप कोई भी रूप में आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, प्रेम पूर्वक कर रहे हो, और हम्म। वो करते ही रहोगे, तो हम्म। भगवान के चरणों की प्राप्ति तो कर ही लोगे। बिल्कुल, पर मद अगर भक्ति किसी लभते। क्षण आप दूर हो रहे हो हम्म। शक्ति के कारण, या कुछ किसी और चीज के कारण, या इच्छाओं के कारण, हम्म। या कोई भी चीज के कारण, जैसे हम्म। आपने कहा कि ब्रह्म अवस्था में आपको शक्तियां मिल जाएंगी, इच्छाएं हम्म। उत्पन्न होंगी, तो हम्म। आप भक्ति मार्ग से अलग हो गए उस समय। हम्म। पर अगर आप फिर भी भक्ति भाव मार्ग में चलते रह रहे तो फिर प्राप्ति हो हैं जाएगी मद और इन मद सब पे भक्ति लभ। नहीं ध्यान दे रहे, फिर तो फिर भगवान कोई के। फर्क नहीं पड़ता कोई भी रूप में बिल्कुल, आप करो। बिल्कुल, 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 मद भक्ति। लेकिन वहां पे आपका आपका प्रश्न बहुत सही है। और लेकिन वो जो पथ है, भगवान कहते हैं प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वो पथ जो है बहुत कष्टकारक पथ है। वो भक्ति मत का ही भक्ति। तो पथ है प्रभु जी। हाँ, भक्ति कब कष्टकारक है? क्यों? क्योंकि 12वें अध्याय जब हम पहुंचेंगे तो अर्जुन का यही प्रश्न है, जो आपका प्रश्न है कि भगवान, आप जो ब्रह्म की पूजा करते हैं वो भी तो पहुंचते हैं आप तक, और जो भगवान की भक्ति साकार रूप की जो पूजा करते हैं वो भी आप तक पहुंचते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? भगवान कहते हैं कि बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, दोनों मेरे तक पहुंचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्म में पहुंचने के बाद भी मेरी अगर वो भक्ति करते रहता है, मेरे तक पहुंचे। लेकिन जो ब्रह्म अवस्था है वो बहुत कष्टकारक है। क्यों? क्योंकि वहां एक श्लोक आता है, कलेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा। जो मेरी अव्यक्त रूप में मेरी पूजा करता है वह बहुत कष्टकारक है। वो, देखिए, एक चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए कि हमने आज तक कभी भी किसी निराकार रूप को देखा ही नहीं, और निराकार रूप में अपना चित्त एकाग्र करना अपने आप में बहुत कलेशों भरा है, बहुत कष्टकारक है। सेकंड, वो ब्रह्म अवस्था में पहुंच भी जाते हैं तो भी वहां पे अंधकार दिखता है उनको। क्या अंधकार दिखता है वहां पे? सक्रियता कुछ नहीं। सक्रियता का क्या मतलब? एक्टिविटी कुछ नहीं। ना ही वो श्रवण कर सकते हैं, ना ही वो कीर्तन करते हैं, ना ही भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अब भगवान के जो साकार रूप की आराधना करते हैं वो तो हर हर समय भगवान की साकार रूप की सेवा में तत्पर रहते हैं। उनको सजाते हैं, उनको फूल अर्पित करते हैं, उनके सामने नृत्य करते हैं, उनके सामने कीर्तन करते हैं, उनके लिए भोग अर्पित करते हैं। लेकिन एक बिंदु, एक रोशनी में आप ना भोग अर्पित कर सकते हैं, ना ही उनके लिए कुछ कीर्तन कर सकते हैं, ना ही उनके लिए आप नृत्य कर सकते हैं। पहुंच जरूर जाएंगे, भगवान कह रहे हैं वो पहुंचना जरूर है, लेकिन मार्ग बहुत कष्टकारक है। ठीक है। प्रभु जी, तो मेरा जो प्रश्न था वो था देव, जैसे उन्होंने में आया कि विश्व रूप की पूजा करना, तो जब आप विश्व रूप की पूजा कर रहे हो या देवता की पूजा कर रहे हो, देवता भी आगे आगे भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, राइट? तो आप किसी की भी पूजा कर रहे हो, हम्म। भक्ति भाव से कर रहे हो, और मन में भगवान का नाम लेके ही कर रहे हो, तो हम्म। कहने का मतलब ये है कि मतलब ये मतलब आप पूजा तो कर ही रहे हो, और अपने को प्रेम पूर्वक अपने अपनी अर्पित कर रहे हो सारा कुछ, हम्म। हम्म। तो मतलब एट द एंड भगवान तक पहुंचेगा। पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंच जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ पहुंचेंगे। जैसे आज भी पढ़ा ना हमने, भगवान ने क्या बोला कि देवता पूजन करो, कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अवधि पूर्वकम, इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली और पहुंच जैसे जाएंगे। जी जी, व्यास पूछिए जी पूछिए। व्यास जी भी तो भगवान की ही पूजा कर रहे थे, राइट? आप किसी का बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। ले लीजिए, आप प्रभुपाद जी को ले लीजिए, उन्होंने भी आगे भगवान की पूजा की है। जी भगवान नित्यानंद जी ले लो, उन्होंने भी भगवान की पूजा की। मतलब वो जी। थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। फिर या तो हम अब आरतियों में इन सब के नाम लेते हैं, फिर हमें सिर्फ भगवान का ही नाम लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। हम हम आ, व्यास जी को क्यों मतलब वो सोचे, हम फिर वो भी तो भगवान को ही आगे चल के कर रहे हैं, तो हमें हमें फिर ब्रह्मा जो भी वो लाइन हाँ, है आपका प्रश्न में दो भागों में वो लाइन को हमें कट करके सीधा भगवान के को ही ध्यान में रखना चाहिए।
नहीं, अगर हाँ आप बिल्कुल। देखिए, भगवान कह रहे हैं, भगवान किसी भी प्लान को ना नहीं बोल रहे। भगवान कह रहे हैं देवता पूजन आप करना चाहते हैं, आप देवता पूजन भी कीजिए, क्योंकि वो श्रद्धा भी मैं ही विकसित करता हूँ। तो आप कर सकते हैं। भगवान ने किसी को किसी भी प्रोसेस के लिए ये नहीं कहा कि आप मत कीजिए। वो भगवान कह रहे हैं करिए, लेकिन वो इनडायरेक्टली मेरे तक पहुंचता है। उससे अच्छा क्या है कि आप सीधा जड़ में पानी डाल दीजिए। जड़ में पानी डालने से स्वतः ही सबको आप पेट को अगर खाना देंगे, बिल्कुल। तो आपके पूरे शरीर स्वस्थ हो जाएगा। आपको आंखों को खाना देने की पोषण पोषण देने का जरूरत नहीं है, हाथों को पोषण देने का जरूरत नहीं। कहने बिल्कुल। का वो कार्य। लेकिन किसी चीज को भगवान ये, इवन ब्रह्म को, जो आपका प्रश्न था, ब्रह्म को भी उन्होंने निगेट नहीं किया। बोले ठीक है आप करिए, लेकिन हमारे लिए सही मार्ग बता रहे हैं। बोले आप हर जगह से पहुंच सकते हैं। एक जगह देवता पूजन करते हैं तो भी इनडायरेक्टली पहुंच सकते हैं। भगवान के ब्रह्म की अवस्था में पूजा करते हैं वो भी पहुंच सकते हैं। लेकिन मार्ग कौन सा सरल है, सुसुखम है, कौन सा हम्म। आसान है, उसके बारे में प्रशस्त कर रहे हैं। किसी के बारे में उन्होंने ना नहीं बोला। सबको वो उन्होंने बोला हम्म। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये सबसे अच्छा है। हम्म। ठीक है। ठीक है हम्म। माता जी। ठीक है और प्रभु। और प्रश्न कीजिए। और आपके दो तीन प्रश्न थे ना? और क्या प्रश्न बताइए प्लीज। अब एक और मन में प्रश्न आ रहा हम्म, हम्म, है कि गुरु और देवता में क्या फर्क है। हाँ। गुरु जैसे अभी गुरु, आप जैसे आप दीक्षा लेते हो, गुरु धारण, जो मुझे समझ में आया, दीक्षा लेना मतलब गुरु धारण करना, कि हमने हम्म, आपको अपना गुरु बना लिया। हम्म, गुरु या देवता में क्या अंतर है और क्या फर्क है। हाँ। अ, गुरु भगवान के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे और भगवान के बीच में हमें भगवान से लिंक कराते हैं, हमें भगवान से जोड़ते हैं। ठीक है। गुरु ना ही देवता होते हैं, हम्म। ना ही भगवान। गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सिंपल। अब आपका ये हम्म। प्रश्न हो सकता है, तो हमें तो गुरु गुरु को किस तरह ट्रीट करना चाहिए? तो गुरु को भगवान देवताओं भगवान जैसा ही ट्रीट करना चाहिए, परंतु गुरु देवता और भगवान नहीं होते। ठीक उसी तरह मान लीजिए, एक एक मटेरियल बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप जैसे एक प्रधानमंत्री हैं आपके देश के। आपके प्रधानमंत्री आपके शहर में आते हैं, लेकिन उन उससे पहले उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो आप क्या करते हैं? हम जिस तरह एक प्रधानमंत्री को जिस ओहदे से, जिस रेस्पेक्ट से उनको पूछते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी उन्हें उसी रूप में हम उनको आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक उसी तरह गुरु बिल्कुल। क्या है? गुरु हम हमें भगवान से जोड़ते हैं। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादा न गति कुतयोपि। यानी भगवान, गुरु और शास्त्र द्वारा हमें अपने तक बुलाते हैं। ठीक है। गुरु को भेजते हैं एक अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, और शास्त्र को भेजते हैं अपने उपदेशों के रूप में, अपने। तो इन दोनों को माध्यम से अपने से जोड़ते हैं। ठीक है हम्म। ना? शायद मैं क्लियर पर कर पाया, या फिर और कुछ प्रश्न है इसमें तो पूछिए प्लीज। नहीं प्रभु जी, पर जो मतलब मेरे में, हाँ मेरे उसमें जो मेरे मेरे मन में जो चल रहा है वो ये है कि जैसे आपने चार लाइंस बताई थी कि ब्रह्मा जी, शिव जी, और भी दो थे, एक ब्रदर्स का था, एक और था, मतलब हम्म, हमने फर्स्ट लेवल में भी देखा था। हम्म, जो चार हैं लाइंस, हम्म, तो उसमें अब सपोज हम, मतलब जो मुझे समझ में आया कि हम्म, देवता भी जो है उनको, जो ब्रह्मा जी ले लो, शिव जी ले लो, जो भी देवता है, हम्म, उन्होंने भी तो तत्व के दर्शन किए हैं, गुरु ने भी तत्व के दर्शन किए हैं। हम्म, तो अगर हम हम्म, ब्रह्मा को गुरु बना ले या शिव जी को गुरु बना ले, हम्म, मतलब फिर भी वो करेंगे तो गुरु का ही रोल प्ले, जो भी गुरु के आपने बताए रिप्रेजेंट, हम्म, मतलब वो हम्म, थोड़ा बहुत बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। पर वो हाँ। देवता, नाम देवता का दिया हुआ है उनको, और मतलब समझ नहीं आ रहा। मेरे को तो मैं ऐसा आपको लगता है समझा। कि गुरु और देवता सेम ही है, क्योंकि
देवता, देवता वो कौन हमें है? तत्व के दर्शन, उन्होंने तत्व के दर्शन किए हैं और वो हमें मार्ग दिखाएंगे आगे। तो मैं आपको समझाता, देवता का मतलब होता है जो देवलोक, ऊपर के लोक में जो रहते हैं उनको देवता बोला जाता है। देवलोक में जो रहते हैं देवता ओके। बोला जाता है। ठीक। अभी हम्म। आपको जो चौथे अध्याय में मैंने बताया कि चौथे अध्याय में भगवान क्या बताते हैं कि ये अगर ज्ञान लेना है तो परंपरा विधि से आप ले सकते हैं। ठीक है। एवं हम्म। परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु। तो ये परंपरा विधि, भगवान ने ये ज्ञान सबसे पहले चार लोगों को बताया। सबसे पहले ब्रह्मा जी को बताया, लक्ष्मी जी को बताया, शिव जी को बताया, और ब्रह्मा के चार पुत्र को बताया। ठीक है। अब ये जो चार लोग ये हो दो गए, भाई थे ना? दो चार, भाई थे ना? ब्रह्मा जी के चार पुत्र है, सनत कुमार, सनातन, सनंद कुमार, सनातन। ठीक है, ये चार अच्छा, हैं चार ब्रह्मा। भाई थे। हाँ जी, हाँ हाँ, चार भाई थे, चार भाई। चार, ये ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, चार पुत्र। ठीक है। अच्छा। तो ब्रह्मा जी के इन फिर। चारों को भगवान ने ज्ञान दे दिया। ओके। ब्रह्मा जी हम्म। का फिर ये जो चारों हैं ये बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन, इनके अपने अपने गुरु, इनके अपने अपने गुरु निकले, जिन्होंने जिन्होंने इस उस परंपरा को आगे लेकर गए। ज्ञान सबका एक है, तरीके अलग हो सकते हैं, हम्म। परंतु हम्म। ये बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन, भगवान कहते हैं कि आप इन चारों में से किसी से भी ज्ञान ले सकते हैं। ओके। तो हम्म। ज्ञान लेने की विधि क्या है? भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव को दिया। तो ये परंपरा विधि, हमको कैसे ज्ञान लेना है? सिर्फ जो हम परंपरा में आ रहे हैं उसी के द्वारा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि परंपरा में क्या होता है माता जी, वो ज्ञान जो है वो डाइल्यूट नहीं होता है। जिस तरह भगवान ने नारद जी को दिया, अब ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने एज इट इज बिना अपना जोड़े घटाए नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने माधवाचार्य को दिया, और ये परंपरा इसी तरह आते आते प्रभुपाद जी ने हम तक पहुंचाया। कहने का तात्पर्य ये है कि बिल्कुल। आ, इसमें से कई लोग जो हैं वो देवता हो सकते हैं। ब्रह्मा जी सतलोक में रहते हैं। ठीक है। नारद मुनि तो देवता ही हैं। तो देवता लेकिन हैं ये हमारे गुरु, ये गुरु वर्ग है, क्योंकि ये हमारे परंपरा से आ रहे हैं, परंपरा विधि से प्यार आ है, गुरु है वो। हाँ। चाहे रहे हैं। वो देवता है पर है तो गुरु ही ना। यही मेरे बिल्कुल को एक्चुअली वही समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब क्योंकि उन्होंने भी तत्व के दर्शन किए हैं, ब्रह्मा जी ने भी किए हैं, नारद जी ने भी किए हैं, स्वामी प्रभुपाद जी ने भी किए हैं, और बिल्कुल तभी वो आगे हमें उस तत्व तक ले जाने का मार्ग दिखा सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, और कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। बहुत सारे मन में सवाल आ रहे हैं, हर हाँ हाँ। श्लोक में कुछ कुछ सवाल आ रहे थे पर अभी कुछ याद नहीं आ रहा, पर अगर याद आएगा तो मैं आपको बोलूंगी। हर श्लोक में जैसे जैसे हम श्लोक में आ रहे थे, इस अध्याय में तो सारे श्लोक में तर्क वितर्क आ ही रहे थे मन में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है माता, उसको नोट करके रखिए। तो हम मंडे को पता इसका नहीं क्यों। दोबारा सोमवार को दोबारा इसको अध्ययन कीजिए और नोट करके रखिए, और इसको कोशिश करेंगे दोबारा चर्चा करने का। ठीक है, इसको नोट करके रखिए, चर्चा दोबारा, जो भी प्रश्न अगर ठीक। याद आते हैं तो आप हम्म। प्रश्न कर सकते हैं। नहीं तो सोमवार को भी किसी भी दिन प्रश्न करते रहिए, प्रश्न करना बहुत जरूरी है, बहुत सुंदर है। ठीक है, प्रश्न करते रहिए। हरे कृष्ण। प्रियंका, हरे कृष्णा प्रियंका माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता, आप प्रश्न कर सकते हैं प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण माता, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है क्या? जी जी जी, हरे कृष्ण जी, आ रही हाँ, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान के पास गए थे, और हाँ उन्होंने दोनों को ही उनके मतलब जैसा उनको चाहिए था वैसा उन्होंने किया।
बट अगर अर्जुन, क्योंकि भगवान के भक्त थे, अगर वो नहीं भी जाते तो फिर भगवान तो अर्जुन के साथ ही होते ना। ये इफ एंड बट हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं माता जी। अ, अगर भगवान देखिए, ये जो महाभारत की रचना हुई, अगर भगवत गीता हमें समझना है तो बस एक, जब आप लेवल 1 आपने किया होगा तो उसमें एक चीज समझना जरूरी था कि ये जो महाभारत की रचना है, ये भगवान की एक लीला की तरह हमें देखना। भगवान ये पूरा पूरा घटनाक्रम को रचते हैं। महाभारत भगवान की पूरा रचित किया हुआ घटना है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं ऐसा है उसमें कि वो नहीं हो सकता था, क्योंकि उसने भगवान ने ही पूरा उसको रचित किया है। तो अगर हमें गीता समझना है तो ये समझ करके हमें गीता समझे कि महाभारत जो है वो भगवान की रचाई हुई एक लीला है। ठीक है। तो वो होना ही था, अर्जुन जाते ही, लेकिन दोनों को उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया था। लेकिन एक सर के पास बैठा और दूसरा पैर के पास बैठा, और एक ने उनसे भौतिक चीजें मांगी और एक ने तो कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने स्वयं भगवान को ही मांग ली। तो दोनों के देखिए सोच में हाँ। फर्क था, है ना। तो यही 9वें अध्याय में भी हमने पढ़ा है ना, अब जानन्ति माम मूढ़ा। वो मूर्ख होते हैं जो भगवान को मनुष्य के रूप में देखते हैं। तो दुर्योधन भगवान को एक मनुष्य रूप में देखा। उनको, उनके पास इतनी शक्ति है, अक्षौणी सेना है। अक्षौणी सेना, 17 अक्षौणी सेना, नारायणी सेना थी ना, तो उनसे नारायणी सेना लेने के लिए तत्पर हो गया। मांगने का भी सबसे पहला अम, अर्जुन बोले कि मैं छोटा हूं, और जो कि दुर्योधन पहले आए हैं उनको बोलिए, वो मांगेंगे। तो दुर्योधन ने पहले मांगने का ऑप्शन दिया, लेकिन उन्होंने भगवान क्यों नहीं मांगा? क्या मांगा? मुझे नारायणी सेना दे दो। तो ये ये डिफरेंस है माता जी दोनों में। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरी हरी। जी हरे कृष्णा। रेणु माता प्लीज अनम्यूट करके पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हमने पढ़ा और आपने अभी बोला कि हमने, अगर हम भगवान को मनुष्य रूप में देखते हैं तो हम मूर्ख हैं। पर हमने अ, मतलब जो अब तक हमने देखा है, जितने भी लोगों को भगवान के तत्व के दर्शन हुए, जैसे अब प्रभुपाद जी को लीजिए, उन्होंने दर्शन करने के बाद क्या किया? मनुष्यों की सेवा की, उनको तत्व से जोड़ने के प्रयास किए। तो जैसे हाँ, हम गुरु नानक जी को मानते हैं। गुरु नानक जी ने भी अगर क्या किया, जी। एट द एंड वंस एवरीथिंग इज सॉर्टेड, मतलब भगवान को दर्शन कर लिए, एट द एंड मनुष्यों में भगवान को देखने की कोशिश की और सभी मनुष्यों को तारने की कोशिश की, उनकी हेल्प करने की कोशिश की। तो एट द एंड हम मनुष्यों में भगवान को देख रहे हैं। मतलब उन्होंने भी मनुष्यों में, क्योंकि आपने ये भी बोला कि हम सब भगवान का अंश रूप ही है। तो एट द एंड जिन्होंने भी तत्व के दर्शन हम्म। किए, उन्होंने मनुष्य में भी तत्व के दर्शन किए, या हम्म। उनको भी तत्व के दर्शन कराने की कोशिश की। तो हम्म। मतलब थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, सब उल्टा सीधा जी। हो रहा है। नहीं, प्रश्न क्या है माता जी? प्रश्न आपको और सिंप्लीफाई करके मुझे समझाइए। अगर ये आप पूछना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमने भगवान को मनुष्य रूप में अगर हम समझ लेते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसा भगवान जी ने कहा गीता में। हम्म। पर जिन्होंने भी तत्व के दर्शन किए हैं, उन्होंने मनुष्य में भी भगवान को देखा है। तो अगर हम भगवान को मनुष्य रूप में देखें या नहीं देखें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब जिन्होंने तत्व के दर्शन कर लिए हैं, उन्होंने सभी मनुष्यों में उसी तत्व के दर्शन किए हैं और उन सभी मनुष्य को उन्होंने उस तत्व के दर्शन कराने के लिए आगे कर्म किए हैं। मतलब मनुष्यों में ही भगवान का रूप देखा है। हम्म। देखिए, इसको इस तरह से समझने का प्रयास करें। जितने भी हमारे भगवान के संदेश वाहक हैं, चाहे गुरु नानक देव हों, जीसस क्राइस्ट हों, जितने भी जो भी धर्म के उपदेशक हैं, जितने भी आए, उनका जितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए,
सभी शास्त्रों का एक ही सार है। सब मनुष्यों की सबका एक ही कार्य था, मनुष्य को भगवान से जोड़ना। जो मनुष्य पथ भ्रष्ट हो गए हैं उनको, क्योंकि ये सभी जान गए थे कि ये जितने मनुष्य हैं भगवान के अंश हैं, परंतु ये हम्म। भगवान से चूंकि इतने दूर हो चुके हैं, इसलिए इनको जोड़ना चाहते थे। तो वो मनुष्य को कभी भी भगवान के रूप में नहीं देखते थे, चाहे वो गुरु नानक हो, जीसस क्राइस्ट हो, चाहे कोई भी धर्म के उपदेशक। तो उन्होंने क्या देखा है, ये भगवान के अंश हैं और इनका ये सुखी तभी रह सकते हैं जब ये भगवान से जुड़े। ये उनका उद्देश्य था। और उन्होंने जो भी शास्त्र लिखे हैं, जो भी धर्म के उपदेशक हैं, चाहे वो बाइबल पढ़ लीजिए, कुरान पढ़िए, जो भी बाइबल में 10 कमांडेंट है, 10 कमांडेंट क्या है, 10 कमांडेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको गीता का ही छोटा छोटा आपको भाग मिलेगा। देखिए, आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा, तो आपका प्रश्न का एक सिंपल उत्तर ये है कि कोई भी धर्म के जो उपदेशक थे उन्होंने मनुष्य को भगवान के रूप में नहीं देखा, भगवान के अंश के रूप में देखा, और उनका एक ही उद्देश्य था कि इनको भगवान से किस तरह जोड़ना। जोड़ा जाए। ठीक, बिल्कुल। इनका एक ही पर उद्देश्य था, कोई भी पर धर्म प्रभु का जी उपदेशक। पर प्रभु जी हमने ये भी देखा कि हर हर कण में भगवान बसे हैं, तो मनुष्य में भी भगवान है। तो अगर हम्म। उन्होंने मनुष्य में भगवान को तो देखा ही होगा ना, उन्हें तो पता ही है कि मनुष्य में भगवान है, क्योंकि कण हम्म। कण में भगवान है। तो हम्म। उन्होंने तो उसी तत्व के ही दर्शन किए होंगे ना, हर मनुष्य में, हर कण हम्म। में, हम्म। हर जगह हम्म। पे, हम्म। क्योंकि उन्होंने तत्व के दर्शन कर लिए हैं। हम्म। तो जब उन्होंने तत्व के दर्शन कर लिए, तो उन्होंने हम्म। हर मनुष्य को मनुष्य की तरह नहीं देखा होगा, उन्होंने भगवान का रूप ही देखा होगा, क्योंकि उस मनुष्य में भगवान का वास है, भगवान है, क्योंकि हर 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 कण में भगवान है। भगवान की हम्म। मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। हम्म। मतलब हर हर सेल में, एटम में भी भगवान है। हमने हम्म। पढ़ा क्षीरोधार्य विष्णु हर हम्म। एटम में है। हमारे हम्म। शरीर में कितने सारे सेल्स हैं, हर सेल में भगवान है। तो हम्म। अ, तो हर 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 इस सृष्टि में हर जगह आप कहाँ पे भी नजर करो तो वो भगवान है। तो हम्म। जिन्होंने तत्व के दर्शन किए हैं, उन्हें ये रियलाइजेशन तो हो ही गया होगा। आपका आपका मैं प्रश्न थोड़ा समझ गया। आप ये इस आपका प्रश्न ये है कि जितने भी धर्म के उपदेशक हैं, चाहे गुरु नानक देव का उदाहरण लेकर के जो आपने बताया कि इन्होंने तो सभी सभी को भगवान के अ, अंश के रूप में देखा, तो इन्होंने तो भगवान के ही दर्शन किए। तो इसमें फिर तो वो भगवान तो ये कह रहे हैं कि वो इन्होंने, देखिए एक चीज समझने का प्रयास कीजिए, इनको तत्व का दर्शन था, इसलिए ये जानते थे कि जितने हैं मनुष्य ये भगवान के अंश हैं, भगवान नहीं है, इनको ये चीज बिल्कुल क्लियर था। ठीक है, उनको ये मालूम था कि भगवान अगर समुद्र है तो ये समुद्र की बूंद है, क्वालिटी हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक में अंश बिल्कुल। हो, परंतु भगवान नहीं है। इसलिए अंश का क्या काम है, हमारा हमारा स्वरूप क्या है, इनको ये मालूम था कि जितने भी जीव हैं इनका एक ही स्वरूप है, खासकर मनुष्य का क्या स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हमारा जो इंटरनल धर्म है, जो हमारा स्वाभाविक स्थिति है, वो क्या है, हम भगवान के सर्वेंट हैं। तो इनको इन्होंने कभी भी किसी को, मनुष्य को भगवान के रूप में नहीं देखा, भगवान के सर्वेंट के रूप में देखा, भगवान के अंश के रूप में देखा। भगवान और उनके सर्वेंट में बिल्कुल। बहुत डिफरेंस। ठीक है। पर प्रभु जी हमने पढ़ा कि क्षीरोधार्य विष्णु जी हर कण कण में है। हम्म। तो क्षीरोधार्य विष्णु मतलब जो मुझे समझ में आया कि वही विष्णु भगवान ही अंश का नाम, उनको अंश कहा गया है कि भगवान का वो अंश है जो हर हम्म। कण कण में है, और वो हर मनुष्य के मन में है, मतलब दिल में है। क्योंकि हम्म। प्रभुपाद जी ने भी, मतलब इधर भगवान जी ने भी कहा कि मैं दिल में वास करता हूँ। तो हम्म। वो क्षीरोधार्य विष्णु ही दिल में वास करते हैं। हम्म। चाहे आप अंश कह लो, आप हम्म। क्षीरोधार्य विष्णु कह लो, हम्म। बात एक ही है, भगवान कह लो, हम्म। मतलब मुझे ये समझ में आता है कि हम्म। वही, मतलब वो भगवान ही है, क्षीरोधार्य विष्णु ही है, हम्म। जो हम्म। हर हर कण कण में है, हर अंश में है, हम्म। हर हर इंसान में है, हम्म। हर एटम में है। जी, लेकिन भगवान नहीं है वहां पर, भगवान नहीं है।
तो अगर हम ये भगवान को मनुष्य भी मान लेते हैं, पर वो ही तो है, हर हर अन्न में वही तो है। अब आप उसे मनुष्य मानो या दिव्य शक्ति मानो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वही हर 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 अंश में है। हाँ। कहने का मतलब तात्पर्य ये था कि आप कुछ भी मान लो, वो मनुष्य है या वो देवता है या वो भगवान है, पर है तो वो जो हमने पढ़ा कि वो हर हर एटम्स में, हर एटम में है भगवान। हम्म। मतलब क्योंकि देवता में भी है वो, और हम्म। वो जी। मनुष्यों में भी है, वो हर हर चीज में है। हर हम्म। हर उनका अंश वो शिरोधार्य विष्णु, मैं अंश नहीं बोलूंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि शिरोधार्य विष्णु हर एटम में है, हम्म। तो वो तो हर जगह है। तो नहीं, आपका प्रश्न ये है, अगर मैं समझूं, कि जब भगवान हर अंश में है, हर कण में है, हर जीव में है, तो हमको तो उसे भगवान ही समझना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, क्या ये फर्क पड़ता है अगर हम उसे कुछ भी समझे, मतलब देखिए, अभी आपको समझाता हूँ। हम मनुष्य रूप में पूजा कर लें या देवता में पूजा कर लें, पर अगर हमें ये ज्ञान हो गया है कि वो अंश में, हर अंश में है वो, तो मतलब अगर हम उस पॉइंट को देख के समझे, तो वो थोड़ा सा, पता नहीं, मुझे, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ प्रभु जी, कंफ्यूज, सॉरी। वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड, नहीं नहीं नहीं, सॉरी नहीं, तो बिल्कुल आपका, आप जितना जिज्ञासा कीजिए उतना अच्छा है। देखिए, ऐसा है कि भगवान के जो विष्णु रूप हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, सभी अवतार ये भगवान के पुरुष अवतार हैं। इनका एक स्पेसिफिक कार्य है। क्या कार्य है इनका? हम कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसमें विष्णु जो आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जो आते हैं, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु। इनका क्या कार्य है? इनका कार्य ये है कि हमें ये आ, हमारा पालन का कार्य इनका है। तो हमारे जो शरीर के अंदर विराजमान रहते हैं, इस विराजमान रह करके ये हमें, इनका काम है पालन करना। तो हम क्या हैं? हम अंश हैं। अंश के रूप में हम, भगवान हमारे हृदयस्थ रहते हैं, हृदय। लेकिन हम भगवान नहीं हो सकते। क्यों? अभी आपका मन में ये प्रश्न आता है कि भगवान तो हमारे अंदर में रहते हैं, तो हम भगवान क्यों नहीं हो सकते? भगवान हमारे अंदर में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर में आत्मा भी रहती, उनको सिखाने के लिए रहते हैं। भगवान हमें भगवान के रूप में समझने के लिए नहीं, हमें सिखाने के लिए, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, हमें सिखाते हैं। आत्मा हमें, भगवान का एक उद्देश्य है हमारे अंदर रह करके हमें वो गाइडेंस देते हैं। ठीक है? इसीलिए भगवान हमारे अंदर रहते हैं कि तुम देखिए, हम जब 13वां अध्याय हम पहुंचेंगे, तो भगवान इसका भी उल्लेख करेंगे कि मैं अंदर में आपका क्यों विराजमान हूँ। उपदृष्टा हम्म। अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर, भगवान वहां क्यों कहेंगे। है अभी वो फर्क नहीं पड़ता है प्रभु जी, है वही एक मान्य रखता है, क्यों है उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, है आपका, देखिए, है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है आत्मा में भी होंगे, क्योंकि वो भी एक कण है। मतलब वो, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है हर चीज में, क्योंकि आत्मा भी एक एटम, एक कण होगा जो बालों का 10,000वां हिस्सा है, पर है तो एक कण ना, मतलब हम्म। मुझे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है हर चीज में, मतलब घूम गया है सर, पर ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर 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 अंश में भगवान है, बस यही ध्यान में रखो। हाँ, और हर क्या। हर अंश में भगवान है। नहीं, आपका कंफ्यूजन ठीक है, जितना कंफ्यूजन होगा हमारी क्लैरिटी धीरे धीरे और ठीक होगा। तो आपका प्रश्न का उत्तर मिलता रहेगा। आप थोड़ा सा, आपका समझ बहुत ठीक है, आप सही डायरेक्शन में समझ रहे हैं। आपको इस चीज से कंफ्यूजन हो रहा है कि भगवान तो हर एक कण में है, तो उस कण को हम भगवान क्यों ना समझें, उस जीव को हम भगवान क्यों ना समझें। तो भगवान तो अगर हर हमने, जगह है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमने एक आपका स्टोरी सुनी प्रश्न थी मैं अगर बचपन सही से में। समझ पाया, तो यही आपका प्रश्न है कि भगवान तो हर जगह है, तो हम हर चीज को भगवान क्यों ना समझें। बिल्कुल ठीक है हर चीज आपका। को समझ, हर चीज को समझना या नहीं समझना क्या फर्क पड़ता है? मतलब वही इनडायरेक्ट वे, जैसे हमने पढ़ा, भगवान ने कहा ये इनडायरेक्ट वे है देवताओं से मेरे पास आना, क्या फर्क पड़ता है? उसमें भी तो भगवान ही है। मतलब मुझे ना वो क्लियरिटी नहीं हो रही है। इनडायरेक्ट भगवान ने ऐसे इतने सारे तरीके बताए, हमने, क्या फर्क पड़ता है? उनमें भी तो भगवान का ही तो वास है। मतलब हर हर चीज में भगवान का वास है, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं
प्रेम भगवान की ही पूजा करो। पूर्वक। हाँ, मतलब किसकी भी पूजा कर लो, दिखने नहीं तो भगवान ने तो ये बताया है ना कि शारीरिक आप। रूप में, या फोटो किसी की भी लगी हो, पर आप एट द एंड भगवान को ही पूज रहे हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपका आपका प्रश्न ये है कि हम जब भगवान हर कण में रहते हैं तो हम किसी को भी पूज सकते हैं, क्योंकि वो हो तो रही है भगवान की ही पूजा। ठीक है, तो किसी को भी पूज सकते हैं। तो नहीं, पर मन में हम भी यही सोच के कर रहे हैं ना कि भगवान का ही वास है उनमें, भगवान ही रह रहे हैं उनमें, भगवान ने बोला मैं कण कण में हूँ। तो हम भी वही मान के, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हम ये बोल रहे हैं कि हाँ, इस इंसान में भगवान है तो हम इस इंसान की पूजा कर लेते हैं। नहीं, हम उस इंसान की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं जो उनके अंदर वास कर रहा है। पूजा तो हम भगवान की ही कर रहे हैं। मतलब हम्म, मन में हम भगवान को ही बिठा के बैठे हैं कि भगवान है, हर कण में है। हम्म, अब चाहे आप रूप कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? तो रूप। आपका बात मैं समझ गया। तो इसी की तो क्लैरिटी भगवान दिया है 9वें अध्याय में। इसी देखिए, जो अवधि पूर्वकम वाला जो श्लोक है, उसको उसके तात्पर्य को अच्छे से पढ़िए आप। ठीक है, जो अवधि पूर्वकम 9वां अध्याय का कौन सा श्लोक आप आज हमने पढ़ा, अवधि पूर्वकम, वो आप कर सकते हैं। भगवान ने तो वही बताया है कि नंबर आप। बोलना। हम्म, नंबर तो नंबर बताना उसका। नंबर है उस आपका। श्लोक का नंबर बता देना, मैं उसको 2-3 बार ध्यान से पढ़ लूंगी। हाँ, उसको आप पढ़िए। नंबर मैं बताता हूँ। अवधि पूर्वक। 23, 23। 23वां। ये ठीक जितना है। है आपका 22, 21, 22, 23, ये तीनों ठीक पढ़िए। है। इनके ठीक है। तात्पर्य पढ़िए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और हाँ, और एक प्रश्न और भी करते रहिए, कोई बात नहीं। जी, बोलिए हाँ, बोलिए एक और प्लीज। प्रश्न भी है। हम्म, जैसे भगवान ने बोला प्रेम पूर्वक, भक्ति हम्म, पूर्वक मुझे आप हम्म, कुछ भी चढ़ाओ, और फिर बाद में दूसरे श्लोक में बोला कि आप नहीं हम्म, चढ़ा, मतलब आप हर काम में मेरे को लेके हम्म, चलिए। तो हम्म, मुझे ये समझ में आया कि अ, अगर आप हर क्षण भगवान का नाम ले रहे हो तो आपने अपने आप को ही अर्पित कर दिया भगवान को। तो फिर क्या फर्क पड़ता है आप फल फूल नहीं भी चढ़ाओ तो? अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। हर हर कर्म में, हर क्षण में भगवान को याद कर रहे हो हम्म, और उनको अर्पित कर रहे हो, हम्म, अपने अपने आप को ही अर्पित कर दिया। क्योंकि आपके पास क्या है? आपका समय है, या आपका अपना समय ही है हमारे पास। हम समय ही देते हैं हर किसी को। और अगर हमने अपना समय ही भगवान को अर्पित कर दिया तो इससे ऊपर हम और क्या अर्पित कर सकते हैं? बिल्कुल फल बिल्कुल। फूल तो बस। हाँ, तो ये एक्चुअली क्या है, जो 9वां अध्याय का 27वां श्लोक है, या पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये बेस हम्म। लेवल का है। मतलब आपने भक्ति शुरू की, अभी तो हम उस लेवल में नहीं पहुंच पाते हैं। जब जब हम 18वें अध्याय के 66वां में हैं, वहां भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मुक्षे इष्यामि मा शुचा। तुम सभी धर्म को छोड़ करके अगर मेरे शरण में आते हो, तुम्हारे सारे पापों को मुक्त करूंगा। तुम डरो मत, मेरे पास आओ। तो जो आप कह रहे हैं, ये वही वर्ष है। लेकिन शुरू जो इस लेवल तक आते हुए कि हम हर चीज, अगर हम हमारे पूर्ण रूप से हम शरणागत तभी हो सकते हैं जब हम शुरू से ही कोई प्रोसेस फॉलो करें, एक सिस्टम फॉलो करें। शुरू से ही हम भगवान को शरण में जाना हमारे बस का नहीं है, हम शरण में जा ही नहीं सकते। तो ये सब प्रोसेस है कि मुझे जो भी कर रहे हो शुरू में, तुम मेरे में अनुरक्ति नहीं आ रही है, मेरे में शरण नहीं ले सकते हो, तो एक काम करो, तुम जो कुछ करते हो वो मेरे पे अर्पित कर दो। अगर अर्पित करोगे तो तुमको जो जिस चीज से आसक्त है, वो आसक्ति कम होती जाएगी। जैसे ही हम कोई चीज देने लग जाते हैं तो हमारी आसक्ति कम हो जाती है। जितनी आसक्ति कम होती जाएगी, उतनी ही हमारी हम्म। शरणागति भगवान के बढ़ती जाएगी, और वो एक स्टेज आ जाएगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत से हम नहीं उस स्टेज तक पहुंच सकते। ठीक है माता। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे
चलिए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, षड गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण सभी को।